हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और मेरा नाम विकास यादव है और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो टॉपिक ये है, जैसा कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, या फिर आप लोग सेमेस्टर के अलावा कोई दूसरा एग्ज़ाम लिखते हों, जैसे 10th में हो, 12th में हो, तो मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। जैसे क्या होता है कि हम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में बहुत लोगों की बैक लग जाती है, तो वो लोग कमेंट करके भी पूछते हैं, कुछ लोग पर्सनल मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर किस तरीके से हम क्या अपना स्ट्रेटजी रखें कि हम काफ़ी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, जैसे 75 प्लस या फिर 80 प्लस, मतलब इतने परसेंटेज को ला सकें। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए ये कहानी को स्टार्ट किया हूँ। तो देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बेसिकली 4-5 काम करने पड़ते हैं। बहुत ही छोटे छोटे काम ये होते हैं, इनको आप काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए। मतलब आप अपने शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि 4-5 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके मतलब जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा, नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो यार देखो, पहला पॉइंट क्या है अच्छे नंबर लाने का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम आपको बता दें और आप ये कर लें और आपके नंबर आ ही जाएं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। ठीक, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आप एक अच्छे सोर्स का चुनाव करें। ठीक, मतलब कहाँ से आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप पहले तो अपने सोर्स को पकड़िए। ठीक, सोर्स आप खोजिए जहाँ से आपको जिस टॉपिक पर स्टडी करना है उस पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करिए उस टॉपिक पर। इसके लिए आपके पास 2-3 सोर्स हैं। जैसे पहले आप सभी लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक, तभी तो आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके जो भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, ठीक, उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ जो है आप यदि नोट किए रहेंगे तो क्या होता है कि जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक, दूसरा, यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक, पढ़ने के बाद आपने रिवीजन भी कर लिया, ठीक, तो इसके बाद आपका अगला जो स्टेप आता है ये आता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें। ठीक, जो पुराने साल के क्वेश्चंस थे, ठीक, एटलीस्ट 5 साल के पेपर को आप देखें। ठीक, जब आप पेपर 5 साल का देखेंगे तो वहां से एक चीज आप काफी अच्छे तरीके से पाएंगे। ठीक, और वो चीज वो होगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। और देखिए, सेमेस्टर में बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चंस हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद रिपीट करते हैं। तो ये आपको रिपीटेशन के बारे में काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो दूसरा तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और लिख लें, और इसके बावजूद भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो तीसरा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेमेस्टर एग्जाम में आपका रोल प्ले कर देता है, और वो चीज़ है राइटिंग स्किल, कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, लिखने का आपका क्या तरीका है, कैसे आप हेडिंग डाल रहे हो, कैसे सब हेडिंग दे रहे हो। तो इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से और काफ़ी विस्तार में डिस्कशन करेंगे। इसको मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, किस तरीके से आपको आंसर देना है। एक आपको मैं पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, इस फॉर्मेट से यदि आप लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है भाई कि बहुत लोग प्रेशर ले लेते हैं कि हमारा कल एग्जाम है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये प्रेशर जो है ये सबसे डेंजरस चीज हो जाती है। तो आप कभी भी एग्जाम को लेकर के प्रेशर न लें। ठीक, आप यदि बिना प्रेशर के कोई भी काम, एग्जाम ही नहीं, कोई भी काम यदि आप करेंगे, ठीक, कोई भी काम, आदि आपके पास कुछ प्रेशर नहीं है, बिना कुछ आउटपुट सोचे, ठीक, फ्री माइंड से भी आप किसी काम को करते हैं तो डेफिनेटली उसके आप काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, मीन्स उस चीज में सक्सेस पा जाएंगे आप। यदि पेपर है तो पेपर से पहले क्या है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है,
तो क्योंकि आपने देखिए पहली बात तो आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे आपने रिवीजन भी कर लिया, और तीसरी जो पॉइंट है आपने तीसरा पॉइंट ये है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना या फिर देखने से तात्पर्य ये है कि आपको एग्जाम के पैटर्न कितने किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट कर किए जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपका फोकस ज़्यादा हो जाएगा। और चौथा आपका जो है वो है आपका आंसर राइटिंग। ठीक, आप किस प्रकार से लिख पा रहे हैं, आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। क्या होता है कभी कभी कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक, जैसे आपसे कुछ हम कोई टॉपिक पूछें, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं फिजिक्स क्या है, ठीक, आप बता देंगे कि फिजिक्स ये है, ठीक, पूरा आपने फिजिक्स के बारे में बता दिया, ठीक, दिस। और इसके बाद क्या है कि आप उसी चीज़ के जब आंसर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप सेंटेंस नहीं बना पाते। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते हैं हाथ और दिमाग एक दूसरे के साथ नहीं देते हैं, लिखते कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, बाद में जब आप ही अपने कॉपी को पढ़ते हैं तो पता चलता है यार कि हमने इस जगह ये मिस्टेक कर दी। तो क्या होता है कि कभी कभी आंसर भी नहीं दे पाते हैं, तो आंसर दे नहीं पाते हैं, नॉलेज होता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, और हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया कि प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपने ये सब कुछ कर चुका है। यदि आप ये सब कुछ करने के बाद यदि ये सब करने के बाद यदि आप एक अच्छे नींद लेकर के सुबह आप यदि पेपर देने जा रहे हैं, ठीक, तो डेफिनेटली आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो कॉपी को लिखना कैसे है, ठीक, कैसे हेडिंग बनाना है, कैसे सब हेडिंग देना है, इस चीज़ को मैं स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक, तो आते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं अब आपको बताऊंगा क्या किस तरीके से आप आंसर को राइट करेंगे। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे आपके पास पेपर आता है और पेपर में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, ठीक, तो आप उसका आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे। जैसे सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको सेक्शन ए का, ठीक, पहला हो गया सेक्शन ए, ठीक, सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है जैसे 1 का बी 1 का सी, ठीक, तो आप उसको आंसर किस प्रकार से करेंगे। तो पहले देखो यार, आपका सबसे जो पहला काम होगा वो सबसे पहले आप सेक्शन डालोगे। ठीक, ऐसे लिखोगे सेक्शन ए, मतलब आपको सेक्शन ए का आप आंसर देने जा रहे हो। ठीक, इसके बाद अब आपको जो भी आंसर आ रहा है, जैसे आप आंसर समझ रहे हो, ठीक, आपको पहले वाले का आंसर पता है, ठीक, तो आप लिखोगे आंसर पहले का सी, आपको सी पता था, ठीक, इसके बाद अब आप अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, और क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ डाला है कि स्ट्रेस क्या है। ठीक, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, तो इसके बाद आप एक हेडिंग बनाओगे स्ट्रेस का। ऐसे कुछ इस प्रकार से आप हेडिंग डालोगे स्ट्रेस के लिए, फिर आप स्ट्रेस के बारे में लिखोगे, लिखना आप अपना स्टार्ट करोगे यहाँ से। यदि 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो कितना आप लिखें ये भी जरूरी है ना, क्योंकि दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सब में बराबर छापे पड़े हैं। ठीक, तो जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप 1 पेज तक उसका आंसर दे सकते हैं और उसके आंसर में कुछ ऐसे दे सकते हैं जैसे आपने स्ट्रेस के बारे में बता दिया। ठीक, दूसरा यार आप अपना अगला हेडिंग बनाए और आपने बता दिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जब आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताएंगे तो इसमें आपकी कई सारी सब हेडिंग्स बन जाएंगी। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आप एक पेज को भर डालना। ठीक, एक पेज में। अब ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, बोलते हैं ना कि आप यदि पेज भर दे रहे हो तो आप पास हो जाओगे। नहीं, ये भाई साहब टोटली गलत है। जो आपको बता रहा है वो आपको अंधकार में रख रहा है भाई। हाँ, हवे हवाई में कभी नंबर नहीं आ सकते। हवे हवाई में कभी नंबर नहीं आ सकते कि आप पेज भर दो आपके नंबर आ जाए। आपको चीजें जेन्युइन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सब हेडिंग बना करके कर डालोगे 1 से 1.5 पेज में, तो जो आपका 2 मार्क्स का है उस पर पूरे 2 के 2 मिल जाएंगे। यदि आपसे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन स्ट्रेस जो है 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस क्या है, तो इसको देखिए आप कुछ इस प्रकार से आंसर देंगे। ठीक, हम पेज अपना दूसरा चेंज कर रहे हैं, तो उसको आंसर देने का आपका थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। अगला पेज हमने ले लिया,
और उस पर देखिए फिर आप जैसे सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप लिखेंगे सेक्शन बी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है दोस्तों ये यही होता है सेक्शन। जब तक आप बताएंगे नहीं कि हम बी में गए हैं, हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। जैसे आप क्या होता है, कुछ लोग ऐसे सीधे आंसर डालते हैं, आंसर 2 का ये मार देते हैं, ठीक। उसको पहले आप कंफर्म कराइए कि हम सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं, ठीक। तो आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एग्जामिनर है, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो मैच कराए कि 2 का ये सेक्शन ए का है कि सेक्शन बी का है। तो इसलिए तो आप डालेंगे सेक्शन बी, इसके बाद आप आंसर दे रहे हैं दूसरा का पहला, ठीक, दूसरा का ए, तो आप लिखेंगे आंसर इसके नीचे, ठीक, और लिखेंगे दूसरा का ए। अब इसके बाद क्या है, अब फिर आप सेम कहानी अपना स्टार्ट करेंगे। अब नीचे आप अपना हेडिंग बनाएंगे स्ट्रेस, क्योंकि आपसे पूछा है स्ट्रेस, तो अब आप बताएंगे स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस के बारे में आप बता देंगे, फार्मूले को आप लिख डालेंगे, ठीक। इसके बाद आप इसके टाइप्स को बता देंगे। टाइप्स को बताने के बाद आप अगले पेज पे जाएंगे, ठीक। इसमें जैसे आपने एक हेडिंग बनाया स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में आपने लिख दिया, ठीक। इसके बाद इसके टाइप्स को बता दिया, स्ट्रेस के टाइप्स को बता दिया, कितने टाइप के भाई आपके पास हमारे पास स्ट्रेस होते हैं। फिर इनको पकड़ के आप एक्सप्लेन कर दें जो टाइप्स आपके हैं। जैसे यहाँ आपने ए बताया, तो इस ए वाले सब टॉपिक को पकड़िए और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बी को पकड़िए एक्सप्लेन कर दीजिए, सी को पकड़िए एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो होता क्या है कि आपके एक आंसर में कई सारे सब टॉपिक बन जाते हैं और क्लियरिटी काफी अच्छे तरीके से आ जाती है। तो होता क्या है कि एग्जामिनर आपको 10 का है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन देके 8 मार्क्स आपको देकर के निकल जाएगा, ठीक, 8 to 10, इससे नीचे नहीं जाएगा। और जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, न्यूमेरिकल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ये यदि आपका न्यूमेरिकल सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज स्टेप मार्किंग भी चलती है। तो न्यूमेरिकल में आप चाहे, यदि आपका न्यूमेरिकल एक पेज में आ जा रहा है 10 नंबर का है तो भी मिल जाएगा, 10 पेज में आ रहा है तो भी 10 नंबर मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कोई ऐसी सच कोई बात रहती नहीं है। और हाँ, लास्ट में मैं दोस्तों आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ भाई कि कॉपी भरने पे आप लोग विश्वास मत रखा करिए कि हम 10 पेज भर देंगे, 15 पेज भर देंगे तो ये होगा कि हम पास हो जाएंगे। यदि या फिर हम 30 पेज में पूरे के पूरे भर देंगे तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो 30 पेज भर डालें तो पास हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब तक चीजों को उसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक आप पास नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर हमें 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं, फिर हम क्या करें। तो देखो यार, जिसको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इनको तो काफी अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक, काफी अच्छे तरीके से इसमें राइट कर लो। इसके अलावा आपसे जैसे पूछ दिया स्ट्रेस, ठीक, तो यदि आप स्ट्रेस के बारे में जानते हो या फिर जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही पूछ दिया बकलिंग, ठीक, या फिर बेंडिंग ऑफ बीम, ठीक, और इस पे कुछ डेरिवेशन दे दिया है करने के लिए और आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट उसका क्वेश्चन नंबर डाल करके आप बेंडिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको जो भी आइडिया हो। जब कुछ भी ना आ रहा हो तब, वो भी ऐसा नहीं कि पूछा बेंडिंग है, बताए जा रहे हो टेक्निकल कम्युनिकेशन, बता रहे हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो ऐसे नहीं होगा। वही चीज होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को पूरे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो होता क्या है कि समय कम पड़ जाती है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप करेंगे क्या उस केस में, जब आपके पास समय कम बचे और क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो जो हमने आपको बताया ना 3 पेज 2 पेज आंसर दीजिए, उसको आप एक पेज में करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 पेज, या फिर 1.5 पेज में आप आंसर देना, 1.5 पेज में आंसर देना स्टार्ट कर दें और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें। तो इससे होता क्या है, यदि देखिए जैसे 10 मार्क का है और आपने 1 पेज में आंसर दिया तो एटलीस्ट 4-5 नंबर आपको दे देगा। यदि इसी को आप 3 में कर देते हैं तो आपको हो सकता है 8 से 10 नंबर मिले। और इस 3 को करने में क्या होगा कि आप 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ऑन एंड एवरेज रखेंगे तो इसमें 15 नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं, इसमें 8 से 10 तो दुगना हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक। इसलिए कुछ टीचर्स ये भी बोल देते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया करो, लेकिन लड़के क्या है, स्टूडेंट क्या है, इसका मतलब गलत मीनिंग निकाल ले जाते हैं, तो पूरे पेज भर के आया करो। नहीं यार, हम देखो जब एग्जाम देते थे, जब हम भी कॉलेज में थे कभी, तो होता क्या था, हम 20-22 पेज से ऊपर कभी नहीं लिख पाए और नंबर हमारे काफी अच्छे आते थे, काफी अच्छे आते थे। तो इसका कारण क्या था,
इसका कारण ये है कि आप जो भी लिखिए जेन्युइन लिखिए, ठीक, आप सही आंसर दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। तो ये होती है ऐसे लिखने की पूरी आपकी कहानी होती है। तो इस तरीके से भी आप आंसर देंगे तो आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। और देखिए दूसरा, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो बाद में आप अगर गेट एग्जाम देंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम देंगे और कई सारे एग्जाम देंगे, या फिर हो सकता है आप नॉन टेक के एग्जाम में घुस जाए, तो वहां भी आपको ये सभी चीजें काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो आप पढ़ाई से चुकिए नहीं, पढ़ाई के बावजूद यदि नंबर ना आ रहा हो तो ये सब चीजों को आप आंसर राइटिंग वाली चीजों को आप अपना सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे यहाँ की लाइट कट चुकी है और हम इसी के साथ अपने डिस्कशन को समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।